नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एडवर्ड चार्ल्स बोनो का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कोट है, कंपनीज दैट सोनली फोकस ऑन कंपटीशन विल इवेंचुअली डाई and those that focus on value creation will eventually thrive. And I can say with utmost pride and immense pleasure that we have a sector in our country where there is competition as well as value creation. यदि मैं आपसे पूछूं कि 2010 से लेकर 2020 तक हमारे देश में एक ऐसे सेक्टर का नाम बताइए जिसमें रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है, छप्पर फाड़ के विकास हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जो जवाब है वह कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। परंतु मेरा आंसर, मेरा उत्तर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इट्स नन अदर देन टेलीकॉम सेक्टर। शायद ही आप में से किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब इंटरनेट लग्जरी से हटकर नेसेसिटी बन जाएगा। मुझे आज भी अपने एनआईटी पटना के वो बीटेक वाले दिन याद हैं जब हम सारे दोस्त मिलकर पैसे कंट्रीब्यूट कर एक डोंगल खरीदा करते थे और जो जितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा वह उतना एमबी डेटा पर डे यूज करेगा। इस बात का हम स्पेशली ख्याल रखा करते थे। परंतु आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद डोंगल का मतलब भी ना पता। मुझे आज भी याद है वो डोंगल शायद MTS कंपनी की थी, यदि मैं गलत नहीं हूं, आप सर्च कर सकते हैं। तो वो MTS की डोंगल थी जो हम खरीदा करते थे। परंतु आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बिना डेटा का हिसाब किताब किए उसे यूज करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जी को। परंतु क्या करें, हमारी तो आदत है। हम सत्या नाडेला, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई, इनको तो गॉड लेवल का रिस्पेक्ट देते हैं, परंतु वो बिजनेसमैन जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के लोगों का भला कर रहे हैं, उन्हें हमें मिनिमम पॉसिबल रिस्पेक्ट देने में भी बड़ी तकलीफ होती है। क्या करें, घर की मुर्गी दाल बराबर। एनीवेज, ये जो टेलीकॉम रेस चल रहा है जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बीच, वह बड़े ही मजेदार मोड़ पर आ चुका है। किसी क्वार्टर में जियो टॉप पर रहता है तो एयरटेल पीछे रह जाता है, और किसी क्वार्टर में एयरटेल टॉप पर रहता है तो जियो पीछे रह जाता है। हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन तीनों कंपनीज के कस्टमर डेटाबेस की जानकारी पब्लिक की है और इनकी फाइंडिंग्स काफी इंटरेस्टिंग है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। यदि हम सितंबर 2021 की बात करें तो इस एक महीने में एयरटेल ने 2.74 लाख यानी लगभग 3 लाख यूजर्स नए ऐड किए हैं। तो जो सबसे चौंकाने वाली फाइंडिंग सामने आई है वो ये कि जियो ने 1.9 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ यूजर्स लूज किए हैं। और यदि हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उन्होंने भी 10.77 लाख यानी लगभग 11 लाख यूजर्स लूज किए हैं। तो यदि मैं इसको समराइज करूं तो सितंबर 2021 महीने में एयरटेल ने लगभग 3 लाख नए यूजर्स ऐड किए हैं, जियो ने लगभग 2 करोड़ यूजर्स लूज किए हैं और वोडाफोन आइडिया ने लगभग 11 लाख यूजर्स लूज किए हैं। तो इस महीने का अनडाउटेडली मैन ऑफ द मैच रहा है भारती एयरटेल। और ये आंकड़े जियो के लिए चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि यदि हम एक महीने पहले यानी अगस्त 2021 की बात करें तो इस महीने में जियो ने लगभग 6.5 लाख यानी लगभग 7 लाख नए यूजर्स ऐड किए थे। ये तो हुई सितंबर 2021 की बात। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जरूर उठ रही होगी कि टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आज की डेट में इनका कस्टमर डेटाबेस क्या कहता है। तो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ यूजर्स की बात करूं तो आज की डेट में भारती एयरटेल के पास है 36 करोड़ यूजर्स, जियो के पास है 43 करोड़ यूजर्स और वोडाफोन आइडिया के पास इतने महीनों से जो टर्बुलेंस चल रहा है उसके बावजूद इनके पास है लगभग 27 करोड़ यूजर्स। यानी यदि हम टोटल नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो रैंक 1 पे है जियो 43 करोड़ के साथ, रैंक 2 पे है एयरटेल 36 करोड़ के साथ और रैंक 3 पर है वोडाफोन आइडिया 27 करोड़ यूजर्स के साथ। परंतु जो आंकड़े हमने सितंबर 2021 के महीने में देखे उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब भारती एयरटेल एक बार फिर टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह होगा। और यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में एयरटेल जियो को पछाड़ देगा। चलिए, जब इतने दिनों बाद मिले हैं तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना आपके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शेयर करूं जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है।
टेलीकॉम जो कंपनीज होती हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वह एक एंटिटी पे डिपेंड करती है जिसे हम कहते हैं ARPU, ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी वह कंपनी अपने एक यूजर से ऑन एन एवरेज कितने रुपए लेती है। तो यदि मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो ऑन एन एवरेज वह अपने यूजर से लेती है 153 रुपए। यदि मैं जियो की बात करूं तो वह अपने एक यूजर से कमाती है 144 रुपए, और यदि मैं वोडाफोन की बात करूं तो वह अपने एक यूजर से लेती है मात्र 109 रुपए। अगर मैं कस्टमर एक यूजर के हिसाब से बात करूं तो हमारे लिए भारतीय एयरटेल रिलेटिवली सबसे महंगी कंपनी है। ARPU से रिलेटेड जो डेटा मैंने आपको अभी बताया वह हाल ही में हुई टैरिफ हाइक से पहले का डेटा है। आप सबको पता है कि एयरटेल हो या जियो हो, इन्होंने हाल ही में 20 से 25% तक अपने टैरिफ्स को हाइक किया है, और एयरटेल के मैनेजमेंट ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि नियर टर्म में हम इस ARPU को 200 तक लेके जाएंगे, और उसके बाद हमारा एम रहेगा कि हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 300 तक ले जा सकें। और इस टैरिफ हाइक के बाद मैं आपको बताता चलूं कि एयरटेल का जो ARPU है वह ऑलरेडी 183 रुपीस हो चुका है, यानी वह अपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज 183 रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों, इतने दिनों बाद आप सबसे मिला हूं, इस देरी के लिए मैं आप सबसे करबद्ध होकर क्षमा मांगता हूं, परंतु उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि हमने एक सफल प्रयास किया है और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आपको बड़े ही सिंपल, साफ, सरल शब्दों में समझाई है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।